नमो नमः। आज हम रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के अंतर्गत पाँचवें पाठ का अध्ययन करेंगे। पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। पाँचवां पाठ पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसताम्। तस्याः पंचमी षष्ठी एक वचन है। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी, या ऐसा कह सकते हैं कि उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, या ऐसा कहेंगे कि उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतमध्यापयत्। परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में जकड़ी धारणा का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उनको समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। उसके पश्चात रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जातः। समय बीतने के साथ रमा के पिता विपन्न, गरीब हो गए, निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः पितरौ, उनके माता और पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण क्रम में वह कोलकाता पहुंची।
संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेत उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत में विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्र एव वहीं पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया, वेद की पढ़ाई की। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद 1880 ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्ध एक वर्षात् 1.5 साल के पश्चात 1.5 वर्ष के बाद उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आईं। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईशाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ स्त्री के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र सा वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया।
भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत लौट करके मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में लाचार स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइप तथा लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केरगांव स्थाने मुक्त मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। तब पुणे नगर के पास केरगांव स्थान पर उनके द्वारा मुक्त मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र अधुना यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, दक्ष थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इत तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इत्यलं नमो नमः। बहुत बहुत नमस्कार। अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।